कोनिचिवा गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स रियल में हो जाए तो क्या होगा और हम कैसे इसको सरवाइव करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्या हो अगर टी वायरस जैसा ही कोई वायरस पूरी दुनिया में फैल जाए और सबको ज़ॉम्बीज़ बनाने लगे, या फिर क्या होगा अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक ज़ॉम्बी फंगस ऑलरेडी हमारे दुनिया में एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, ओफियोकोर्डाइसिस यूनिलैटरलियस नाम का एक फंगस है जिसे ज़ॉम्बी फंगस भी कहा जाता है। ये एक एंट की बॉडी, जी हाँ चींटियाँ, एंट की बॉडी को कंट्रोल करता है, उसके दिमाग को कंट्रोल करता है और जब तक वो मर नहीं जाता तब तक उससे काम करवाता है। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि अगर वो चींटी किसी और चींटी को काट ले तो वो चींटी भी वैसी बन जाती है, जैसा कि नॉर्मल सारे ज़ॉम्बी मूवीज़ में हमने देखा है इंसानों के साथ होता है। कुछ लोग बोलेंगे कि अगर ये चींटियों के लिए ख़तरनाक है तो हम क्यों डरे, हम तो इंसान हैं। तो भाई कोरोना वायरस भी कोई इंसानों का वायरस नहीं था, वो एक पक्षियों का वायरस था, एक बर्ड फ्लू था। लेकिन उसने अपने आप को जेनेटिकली मॉडिफाई किया, अपने आप को म्यूटेशन किया और अब वो इंसानों को होता है। और देख सकते हो कितने लोगों की जान ले ली उसने। तो ये फंगस अपने आप को जेनेटिकली मॉडिफाई करके इंसानों को क्यों काबू नहीं कर सकता। अभी के लिए तो कोई डरने वाली बात नहीं है, मानता हूँ, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। शायद 2021 में ही हमें ज़ॉम्बीज़ देखने को मिल जाए। खैर, बहुत बात कर ली इसके बारे में, अब थोड़ा वीडियो के टॉपिक पर बढ़ा जाए। तो पहले समझते हैं कि ये ज़ॉम्बी एक्चुअली है क्या। तो एक ऐसा वायरस है जिसमें एक इंसान का पूरा बॉडी ही काम करना बंद कर देता है सिवाय उसके दिमाग को छोड़ के। वो दिमाग ही है जो थोड़ा थोड़ा काम करता है, लेकिन वो उस वायरस के कंट्रोल में ही होता है। और जब वो इंसान किसी और इंसान को काटता है तब उसके बॉडी से वो वायरस मल्टीप्लाई होके उस इंसान के भी बॉडी में चला जाता है और वो इंसान भी वैसा बन जाता है। इसे ही ज़ॉम्बीज़ कहते हैं। तो क्या होगा अगर वायरस रियल में स्टार्ट हो जाए? तो सबसे पहले जिस इंसान को यह वायरस होगा उसके बॉडी में चेंजेस आएंगे और वो ज़ॉम्बी बन जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरा, वो आसपास के लोगों को काटेगा और उन्हें भी ज़ॉम्बीज़ बनाने की कोशिश करेगा, ऑफकोर्स बना ही देगा, और वो लोग भी अपने आसपास के लोगों को काट के ज़ॉम्बीज़ बनाएंगे। और ये चीज़ बहुत तेज़ी से काम करेगा। कोरोना को दिखने में कम से कम 14 दिन लगते हैं, उसके बाद भी उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर ये किसी को काटता है तो 7 से 15 सेकंड्स के अंदर वो इंसान ज़ॉम्बी बनने लगेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा लकी हुए तो 5 मिनट तक ज़िंदा रह पाओगे। और एक सर्वे से ये पता चला है अगर न्यूयॉर्क सिटी में ज़ॉम्बीज़ फैलना शुरू हो जाए तो बस 22 घंटों के अंदर पूरा न्यूयॉर्क सिटी ज़ॉम्बी बन जाएगा। और बहुत ही रेयर चांस है कि अगर किसी सिटी के अंदर ज़ॉम्बी वायरस फैलना शुरू हो जाए तो उसको उसकी चारों तरफ जैसे तैसे घेर के उस ज़ॉम्बी वायरस को उसके अंदर ही रखा जाए। तो इसके 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला, अगर किसी सिटी में ज़ॉम्बी वायरस हो जाए और उसकी गवर्नमेंट, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट जैसे तैसे किसी भी तरह उस शहर को सील कर दे और ज़ॉम्बी वायरस को बाहर ना आने दे, फिर भी वहाँ पर कुछ ना कुछ सर्वाइवल्स तो रहे ही होंगे जो जैसे तैसे छुप छुपाते हुए बच रहे होंगे। लेकिन उनका बचना भी ना बचने के बराबर होगा, क्योंकि पूरी दुनिया की गवर्नमेंट कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए। और कुछ ही टाइम के अंदर पूरी गवर्नमेंट, मतलब पूरी दुनिया की गवर्नमेंट एक फ़ैसला ले लेगी कि उस शहर को वर्ल्ड के मैप से हटा दिया जाए। अब यहाँ पर 2 फैसले लिए जा सकते हैं। पहला, उसको सील ही रहने दे, उस पर हाई सिक्योरिटी कर दे उस पूरे शहर के चारों तरफ, और उसको दुनिया के मैप से हटा दिया जाए, बाकी लोगों को ना पता चल पाए उसके बारे में। और दूसरा, वहाँ पर न्यूक्लियर अटैक किया जाए। और मैं जानता हूँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहला ख्याल न्यूक्लियर अटैक का ही आएगा सबके दिमाग में। और अगर ये ज़ॉम्बीज़ की बात ज़्यादा ना फैले और उस शहर के अंदर ही बस सिकुड़ के रह जाए तो हम सबको ये कहा जाएगा कि ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग है और कुछ भी नहीं। लेकिन अब बात आती है क्या होगा अगर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हो, कोई भी इसको रोक ना पाए, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाए, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपके घर में जितने भी बुक्स यानी कि किताबें हैं उन्हें टेप की मदद से अपने पैर, बाजू और गले में चिपका लिया जाए, क्योंकि इंसानों के दांत इतने बड़े नहीं होते कि वो एक किताब को फाड़ के आपको काट सके। इसलिए जब वो आपको काटेगा भी, अगर काट लिया तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सबसे कटवा के फिरो।
फिर आप जितने भी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो कलेक्ट कर लो, फूड, मेडिकेट और जितने भी हथियार हो। अब सबके घर में AK-47 तो होगा नहीं, तो आपको जितने भी शार्प चीज़ें यानी कि चाकू जैसी चीज़ें मिल जाए आपको ले लेना है। और ऐसा नहीं कि छोटे से चाकू को हाथ में लेके घूमो और खुचुक खुचुक करते रहो। उस चाकू को किसी भी एक बड़े से डंडे में बांध के एक स्पेयर यानी कि भाला सा बना लेना। और यहाँ की सबसे ख़तरनाक बात यह है कि यहाँ पर आपको हार्ड डिसीजंस लेने होंगे। आप सोचो कि आप अपने चाहने वाले के साथ सर्वाइव कर रहे हो और उसी बीच एक ज़ॉम्बी ने आपके मम्मी पापा, हस्बैंड, वाइफ, बेटा, बेटी या फिर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड किसी को भी काट लिया। तो तब आपको बहुत ही हार्ड डिसीजन लेना पड़ेगा और उनको वहीं पर मार के आपको आगे बढ़ना होगा। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो सबसे बढ़िया प्लान पता है क्या है? उनको वहीं पर गले लगा लो और खुशी खुशी ज़िंदगी को अलविदा कह दो। खैर है, बहुत ज़्यादा डार्क और इमोशनल हो गया, टॉपिक पर वापस आते हैं। उसके बाद आपको अपने शहर छोड़ के जितना दूर हो सके, जितना दूर हो सके भाग जाओ, बस भागते रहो। उसके बाद आप छुपोगे कहाँ? मतलब पूरी ज़िंदगी तो ऐसे भाग नहीं सकते ना कहीं तो रेस्ट लेना पड़ेगा, छुपना पड़ेगा। तो कुछ जगह है जहाँ पर आप छुप सकते हो और सेफली रह सकते हो। सबसे पहला है किसी भी बंकर या फिर बैंक के वॉल्ट में, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ऐसे बनाया जाता है कि कोई भी इसे खोल ना पाए। तो आप वहाँ जाके छुप सकते हो, लेकिन आपकी वो मौत दर्दनाक होगी। पहला तो आप ना खाने की वजह से मर जाओगे, और अगर आपके पास उतना खाना हुआ कि आप पूरी ज़िंदगी गुजार लो तो भी आप बच नहीं पाओगे। मतलब बच तो जाओगे मगर बहुत ही मुश्किल से। आप कभी भी वहाँ से बाहर नहीं आ पाओगे। वहीं पर पूरी ज़िंदगी, वहीं पर खाना, सोना और बाकी जो भी टॉयलेट वायलेट सब वहीं पर करना होगा। और अगर आप अपने दोस्तों, चाहने वालों के साथ होगे तो आप उनको खुद मरते हुए देखोगे। तो मतलब कितना दर्दनाक हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। सेकंड, किसी भी एक गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में चले जाना। आप कहीं भी चले जाइए, किसी एक आर्मी बेस पर, क्योंकि उनके वहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी होगी और अगर आप उनसे बात कर लो तो वो ऑफकोर्स आपको आने देंगे। ऑफकोर्स बहुत ख़तरनाक वाला चेकिंग तो करेंगे लेकिन आने देंगे। लेकिन वहाँ पर भी ज़िंदगी आसान नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो बाहर से आए होंगे और उनके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं होगा। वहाँ पर मारामारी होना शुरू हो जाएगी। थर्ड है, आप किसी एक शिप यानी कि जहाज़ पर चले जाओ, क्योंकि ऑफकोर्स ज़ॉम्बीज़ के अंदर उतना दिमाग होता नहीं कि वो लोग तैर सके। तो आप शिप पर चले जाओ, थोड़ा दूर चले जाओ कोस्ट से, तो आप वहाँ पर सेफली रह पाओगे। लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा बट काफ़ी अच्छा है। अब लास्ट और सबसे बेस्ट जगह, अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं तो वहीं पर जाऊँगा, वो है किसी एक माउंटेन पर, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ के अंदर इतना दिमाग होता नहीं है कि वो तैर सके, तो वो क्लाइंबिंग कैसे करेंगे। तो आप माउंटेन में जाके आराम से रह पाओगे, अपना शेल्टर बना पाओगे, पेड़ पौधों से खाना ले पाओगे, खा पाओगे, आराम से ज़िंदगी गुजार तो पाओगे। थोड़ा डर के जीना होगा लेकिन आप जी पाओगे। बस यही दुआ करना कि जंगली जानवर भी ज़ॉम्बीज़ ना बन जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता भाई। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कहीं भी देख के मज़ा आया होगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके मेरे लिए अच्छा होगा, जानते हो। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।